11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अंग्रेजों के जमाने से अपने संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हम इसको समाप्त करेंगे। अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर एक अभियान लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया भी था, हमने अभियान को भी जड़ से खत्म किया और 133 करोड़ रुपयों को भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अभी 11 दिसंबर को सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उसकी शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए वो हो, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के समय में ये मात्र 800 रुपया मिलता था, 700 रुपया और जाते जाते 1,000 रुपए करके गए थे, परंतु 1,000 रुपया दिया नहीं था। वो 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने 2014 में देने का काम किया था। परंतु साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता है, हमारे इन 11 वर्षों में 32 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार साथियों, हमारी सरकार ने गन्ने का भाव भी देश के अंदर सबसे ज्यादा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को, उसकी सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसका मैंने जिक्र किया था, 1,56,000 परिवारों को हमने मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों में भी जिनके पास घर बनाने के लिए मकान नहीं है, उनको 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे 14 शहरों के अंदर हमने 15,765 लोगों को 30-30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत और जो हमारी ये योजना है, इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों ने इलाज कराया है, ऐसे परिवारों को आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से 25,39,000 परिवारों ने, इस लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए 4,126 करोड़ रुपया उनका देने का काम किया है। ये सरकार निरंतर लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हम अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के विकास काम को तेजी से कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों की योजनाओं व कार्यक्रमों को भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारी नीति भी ठीक है, हमारी नियत भी ठीक है और हमारा नेतृत्व भी साथियों स्पष्ट है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आज यहाँ खरखौदा विकास रैली के बीच में आप सबके बीच में आया हूँ। हमारे जो विधायक जी ने एक मांग पत्र मेरे समक्ष रखा है। मैं बताना चाहूंगा कि खरखौदा में थाना चौक और दिल्ली चौक के सौंदर्यकरण की बात हमारे पवन जी ने की है। इस चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि खरखौदा में मुख्य पार्क बनाया जाए। मैं इसके लिए भी 8 करोड़ रुपया जारी करता हूं। खरखौदा शहर में एक मुख्य पार्क बनाया जाएगा। साथियों, खरखौदा में पवन जी ने कहा है कि स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाए। यहाँ इस खरखौदा में स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाएगा।
इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं आज जारी करता हूं। और पवन जी ने कहा है कि खरखौदा में कूड़े के निपटान के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट यहां पर बनाया जाए, इसकी भी बनाने की घोषणा करता हूं। और इसके ऊपर 8 करोड़ 37 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, खरखौदा शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिससे हमारे बच्चों को तैयारी करने में टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, खरखौदा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का कार्य जो मांग रखी है वो 31/12/2026 तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से ये गति से काम ये हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार भूमि उपलब्धता के आधार पर हमारे पवन जी ने कहा है कि यहां खरखौदा में एक रेस्ट हाउस बने। अगर यहां भूमि उपलब्ध होगी तो यहां पर एक रेस्ट हाउस भी बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बनाने की बात पवन जी ने की है, इसके हेतु विभाग को भेज करके इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। साथियों, जो सड़कों की बात पवन जी ने कही है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की 9 सड़कें जिनकी लंबाई 45 किलोमीटर 45.5 किलोमीटर है का निर्माण 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा, जिनमें ये सड़कें हैं ककरोई से बिदलान और छोटा खांडा से बढ़ाना तक, खांडा से खांडा खुरा तक और काकरोई से बढ़ाना तक, गोपालपुर से पीपली सड़क तक और रामगढ़ हसनगढ़ से खोरमपुर तक और रोहना से मटिंडू तक, ओल्ड रोहतक रोड सिटी पार्क और राईनारा बहादुरगढ़ रोड तक इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 175 किलोमीटर की 42 सड़कों की डीएलपी, वो डीएलपी के अंदर है, आवश्यकता पड़ेगी वो उनको ठीक करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही 32 किलोमीटर की जो 6 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का जो कार्य की बात पवन जी ने कही है, उस स्पेशल रिपेयर को करवाया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 30 किलोमीटर से 31 किलोमीटर की 10 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार ये डीएलपी उनसे ठेकेदार से कह करके एजेंसी से उसका रख रखाव कराया जाएगा। और साथियों, इसी प्रकार 465 लाख रुपए की लागत से 20 किलोमीटर और की 7 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार खेत खलिहान के जो योजना के तहत खेतों के 25 किलोमीटर के रास्तों को पक्का करवाया जाएगा। पवन जी जो भी लिख करके देंगे खेतों के रास्तों को, उनको पक्का कराने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी कड़ी में मैं खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं, ताकि विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाया जा सके। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस गति से ये सरकार काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और नव वर्ष में एक बड़ा जखीरा और हमारे युवाओं के लिए जो अप्लाई करेंगे नौकरियों का निकलने वाला है, उसका वो जल्दी ही, जिसमें हमारे बच्चे चाहे पुलिस की हो और चाहे अन्य विभागों की नौकरियां हो, उसको भी निकालने का काम हम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 IMTs बनाने की बात कही थी,
जैसे खरखौदा के अंदर हमारी IMT बन रही है, इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज खरखौदा विकास रैली में, ये खरखौदा की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं। जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, ये भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा, उसको पर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।